हाय गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। मैं थर्ड ईयर के छात्रों को आज रियल एनालिसिस, जिसे हिंदी में हम वास्तविक विश्लेषण कहते हैं, उस पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व हम लगभग 7-8 लेक्चर इस विषय पे दे चुके हैं। आज हम रियल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमने अलग अलग लेक्चर में बताया, उस कड़ी में आज हम बाउंड के पश्चात लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन सारा रियल एनालिसिस का लेते हुए अब बाउंड में हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड पे बात कर रहे हैं। ओके, बाउंड्स में अभी हम चल रहे हैं, इंटरवल पे हम अगले और नेक्स्ट लेक्चर्स में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या है। डेफिनेशन कैसे लेते हैं हम, चूँकि रियल नंबर के सेट की हम बात कर रहे हैं तो पहले लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन हम ले रहे हैं। एक कोई सेट है हमारे पास S, जो R का सबसेट है, R सेट है रियल नंबर का। ओके, तो अगर ये सेट S विच इज़ बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव वो हो, ओके, बाउंडेड अबव अगर वो है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी इसकी बाउंडेड अबव के हिसाब से कि अगर इसमें एक एलिमेंट U इसका अपर बाउंड हो सेट S का, ये ध्यान रखिएगा, सेट S में एक अपर बाउंड हो S का, जिसको हम U से डिनोट कर रहे हैं, देन एनी रियल नंबर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, देन एनी रियल नंबर, यहाँ कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो सेट में हो या ना हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपर बाउंड तो सेट में होना चाहिए, लेकिन देन एनी रियल नंबर P हम मान के चल रहे हैं जो U से बड़ा हो। ओके, P ग्रेटर देन U इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ S। ओके, सेट के एलिमेंट हो सकते हैं अपर बाउंड हो, उसके अलावा भी हो सकते हैं जो इसके अपर बाउंड हो। ओके, देन देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो अपर बाउंड हो सकते हैं S के। ओके, ये सारे अपर बाउंड का सेट हम S लेके चल रहे हैं, जिसमें सारे अपर बाउंड की सेट की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब उसको हम सारे अपर बाउंड में जितने अपर बाउंड हमें मिल रहे हैं उन सब अपर बाउंड में से जो उसका लीस्ट नंबर है, जो लीस्ट नंबर होगा उस सारे अपर बाउंड में से, वो उसका जो सेट में होगा वो उसका लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। यानी कि अपर बाउंड ले रहे हैं हम ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो बड़े हैं उनमें से सबसे छोटा लीस्ट, उसको हम लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमा भी या सुप्रीमम भी बोलते हैं। ओके, इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे हमने अपर बाउंड पे बात की थी अभी, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का तो हम लीस्ट ले रहे हैं और लोअर बाउंड का क्या लेंगे हम, ग्रेटेस्ट। ओके, वही डेफिनेशन उसी तरह से हम यहाँ काम में ले रहे हैं। लेट S एक ऐसा सेट है जो R का सबसेट है। ओके, R रियल नंबर का सेट है तो S के एलिमेंट भी रियल होंगे। जो बाउंडेड बिलो हो तो वहाँ पे एक एलिमेंट L ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा S का, L किसका होना चाहिए, S का। और फिर यहाँ भी वही बात इंपॉर्टेंट आ रही है, देन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, जो रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं उसको Q कह रहे हैं, कोई रियल नंबर Q जो लेस देन हो L से, वो भी इसका लोअर बाउंड होगा। ये Q कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन L कौन सा होगा, जो S में है। ओके, ये इसके लोअर बाउंड के सेट कहलाएंगे। देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ S। इन सारे लोअर बाउंड्स में इफ़ द सेट ऑफ
ऑल दीज लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस हैज़ ए ग्रेटेस्ट, सारे लोअर बाउंड का हम ग्रेटेस्ट ले रहे हैं, और मेंबर मान लिया वो टी है, कह रहे हैं हम टी को, देन टी इज द कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ग्रेटेस्ट का जी, लोअर का एल, बाउंड का बी लेते हैं, जी एल बी भी लिखते हैं हम इसको। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था सुप्रीमम, यहाँ पे हम इन्फीमम बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का लीस्ट और लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट। ओके, तो सुप्रीमम और इन्फीमम है ये हमारी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की। बाउंड्स के सेट लेंगे हम लीस्ट अपर बाउंड के, उन सब में जो लीस्ट होगा उसको हम एल भी कहेंगे, जिसको सुप्रीमम भी बोलते हैं। और इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सारे लोअर बाउंड के सेट लेंगे हम, और उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। इसको मैक्सिमम और मिनिमम से भी हम कई जगह डिनोट करते हैं। ओके, गणित में जो इन्फीमम अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इन्फीमम या प्लूरल में इन्फीमा बोलते हैं, एक किसी सबसेट एस का, एस जो अभी हमने पहले डिफाइन किया था, ऑफ ए पार्शियली ऑर्डर सेट टी का ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो टी में, दैट इज लेस देन और इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ एस, एस के प्रत्येक एलिमेंट से वो लेस देन हो या बराबर हो, तो हम उसको इन्फीमा कहेंगे। सच एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता हो उस सेट में, जरूरी नहीं है करे नहीं करे, कंसिक्वेंटली द टर्म ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जिसको हमने GLB कहा। यहाँ आप इसको एक सिस्टम डायग्राम से समझ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सेट जिसमें ये सारे ग्रीन सर्किल्स हम दिखा रहे हैं और कुछ ग्रीन सर्किल फिल्ड है। यहाँ पे 4 ग्रीन सर्किल आपको फिल्ड दिख रहे हैं और 5 ग्रीन सर्किल आपको अनफिल्ड दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप कैसे समझेंगे, इस सेट टी ऑफ रियल नंबर जो होलो है और फिल्ड है, यानी कि ये 9 जो सर्किल हैं ये सेट ऑफ टी हो गया। इस सबसेट एस ऑफ टी, टी का एक सबसेट ले रहे हैं, यानी कि उसमें टी से कम एलिमेंट होंगे। और कौन सा एलिमेंट ले रहे हो आप, फील्ड सर्किल, यानी कि 4 एलिमेंट जो ये फील्ड वाले हैं वो ले रहे हो आप। ओके, एंड द इन्फीमम ऑफ एस, इस एस का इन्फीमम जिसमें 4 एलिमेंट है। ओके, तो इन्फीमम क्या होता था हमारा, सारे अपर बाउंड में से मिनिमम वाला। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो अपर बाउंड हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन सब में से जो सबसे पहला है अपोजिट साइड में जो सबसे पहले वो लोअर होगा। ओके, तो ये जो हमारा इन्फीमम एरो से हम दिखा रहे हैं। ओके, नोट दैट फॉर फाइनाइट टोटली ऑर्डर सेट द इन्फीमम एंड द मिनिमम आर इक्वल। अगर फाइनाइट सेट है, टोटल ऑर्डर है या बाउंडेड है, तो जो आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट है वही इन्फीमम कहलाएगा, या जो इन्फीमम है वही मिनिमम एलिमेंट कहलाएगा। तो ये सारे लोअर बाउंड के सेट में से जो टी में एलिमेंट है, सॉरी एस में एलिमेंट है, उस एस का सबसे जो आपके पास लास्ट एलिमेंट है छोटा, उसको आपने लिया, ये आपका इन्फीमा कहलाता है। इसी तरीके से अब हम आ रहे हैं सुप्रीमम या सुप्रीमा पे। यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में हमने एक सेट के 2 टुकड़े यहाँ आपको कर रहे हैं, ब्लू सर्किल दिख रहे हैं और रेड सर्किल आपने लिए हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए सेट जहाँ ए ऑफ रियल नंबर, ब्लू सर्किल जो है आपका वो रियल नंबर का सेट है, ब्लू सर्किल इस सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं। तो ए वाले आपके लोअर बाउंड और रेड वाले, ब्लू वाले लोअर और रेड वाले अपर बाउंड हो गए। ओके, अपर बाउंड का सेट और लोअर बाउंड का सेट आप ले रहे हैं आपके, ठीक है, रेड सर्किल और ब्लू। एंड द स्मॉलेस्ट सच अपर बाउंड, सारे अपर में से जो स्मॉलेस्ट होगा, ओके, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ ए, यानी कि जो सबसे पहले वाला सुप्रीमम, यहाँ आप देख रहे हो ऊपर सुप्रीमम में इसे लिखा है, सारे रेड सर्किल में से सबसे लोअर वाला हम लेके चल रहे हैं। ओके,
रेड डायमंड वाला, तो जो ये सुप्रीमम कहलाएगा ए सेट का। तो सुप्रीमम जिसको हम SUP से भी लिखते हैं और प्लूरल में इसको सुप्रीमा लिखते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एस ऑफ ए पार्शली ऑर्डर सेट T is the least element of T that is greater than or equal to all element of S is such an element exist। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको सुप्रीमा या लीस्ट अपर बाउंड या खाली SUP से भी डिनोट करते हैं। ये डायग्रामेटिकली हमने आपको इन्फीमा और सुप्रीमा बताया। ओके, नाउ जो कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इन्फीमम और सुप्रीमा हमारे काम कहाँ आ रहा है। द इन्फीमम इन ए प्रेसाइज सेंस ड्वेल टू द कंसेप्ट ऑफ सुप्रीमम। सुप्रीमम का ड्वेल लेंगे हम तो इन्फीमम, और इन्फीमम का ड्वेल के सेंस में बात करेंगे तो सुप्रीमम, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ड्वेल है, द्वैत है। ओके, इन्फीमा एंड सुप्रीमा ऑफ रियल नंबर आर कॉमन स्पेशल केसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट इन एनालिसिस। रियल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं और जनरली ये कहाँ काम में आएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस का, दैट इज लिबेग इंटीग्रेशन। लिबेग इंटीग्रेशन में सुप्रीमम इन्फीमा बहुत काम में आता है। हाउएवर द जनरल डेफिनेशन रिमेन वैलिड इन मोर एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग ऑफ ऑर्डर थ्योरी। जब आप पढ़ते हैं वहाँ भी आपके सुप्रीमा और इन्फीमा काम में आते हैं, ऑर्डर सेट के फॉर्म में भी। तो ये दो ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीमा इन्फीमा काम में आता है, हमारे लिबेग मेजर में और ऑर्डर थ्योरी में। ये एप्लीकेशन है हमारी इन्फीमा, सुपरमा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का। ओके, नाउ इन एनालिसिस इन्फीमा एंड सुप्रीमा ऑफ सबसेट एस ऑफ द रियल नंबर आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंट अगर हम देखें कि नेगेटिव रियल नंबर का सेट अगर हम लेके चलेंगे, डू नॉट हैव द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि जो नेगेटिव रियल नंबर आप लेके चल रहे हैं उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ढूंढना मुश्किल होगा। एंड द सुप्रीमम इज, उसका सुप्रीमा क्या होगा, 0। ओके, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर का सेट है, उसमें सबसे ऊपर कौन सा आएगा, 0। लेकिन खास बात क्या है, विच इज़ नॉट ए नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर ही उसका जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ओके, द कॉम्प्लीमेंटनेस या द कंप्लीटनेस ऑफ द रियल नंबर, जो यहाँ पे इम्प्लाइज कर रही है बहुत बड़ी बात, कि जो जिस नेचर का सेट है उसका ग्रेटेस्ट लें या लीस्ट लें, वो उस सेट में ही ना हो, तो ये उस सेट को कंप्लीटनेस होने से रोकता है या कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। जो क्या इम्प्लाइज कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, implies that any bounded non-empty subset S of real number has a infimum and a supremum। लेकिन साथ के साथ if S is not bounded, अगर बाउंडेड नहीं है सेट, तो या तो लोअर बाउंड नहीं होगा या अपर बाउंड नहीं होगा। ओके, लोअर बिलो अबव नहीं होगा या अबव बाउंड नहीं होगा। तो if S is bounded below वन ऑफन फॉर्मली बाउंडेड बिलो की बात कर रहे हैं, तो इन्फीमम जो एस का होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। और इफ एस इज एम्पिटी, खाली ओ एस कोई है, तब हम लिखते हैं इन्फीमा ऑफ एस इज प्लस इन्फिनिटी। आप देखिए दो अलग अलग चीज़ है। इफ एस इज नॉट बाउंडेड बिलो, नीचे की तरफ बाउंडेड नहीं है, तो जो उसका इन्फीमा होगा एस का, वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ओके, लेकिन एस एम्पिटी है तो उसका इन्फीमा एस का क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, कंप्लीटनेस का यहाँ भी जिक्र आ रहा है, और हमने पहले वाले लेक्चर में भी रियल नंबर सेट एज कंप्लीट पढ़ा, जिसमें रेशनल नंबर नहीं हो रहा था, इरेशनल नंबर कंप्लीट नहीं हो रहा था, और यहाँ फिर उसी बात का जिक्र हो रहा है। ओके, हम फिर आगे भी देखेंगे। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल भी ले रहे हैं हम जिनसे इन्फीमा और यहाँ आप देखेंगे कि आपने जब कहा कि हम नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव नंबर का सेट लिया और 0 क्या आया उसका, सुप्रीमा।
जो खुद नेगेटिव नहीं है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यहाँ नहीं दिख रही है। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पर रेशनल और इरेशनल के लिए भी देख सकते हैं, जो आगे एग्जाम्पल में हमको देखने को मिलेगा। देखिए, अब आप इन्फीमा की बात कर रहे हैं हम, पहले इन्फीमा के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ नंबर, एक सेट का नंबर लिया है हमने, एक सेट लिया है जिसमें 3 एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। ओके, इसका इन्फीमा जो होगा लोअर बाउंड और उनमें बड़ा जो है सबसे वो 2। ओके, कारण द नंबर 1 भी इसका लोअर बाउंड है। ओके, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है क्योंकि वो इसमें नहीं है 2 से, तो इसलिए 2 जो है इसका वो इन्फीमा है। ओके, मोर जनरली, अब ये सेकंड एग्जांपल आप देखिएगा, इफ ए सेट ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज द इन्फीमा। अगर कोई सेट है जिसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो उसका इन्फीमा कहलाएगा। ओके, ऑल्सो वो मिनिमम भी उस सेट का कहलाता है, लेकिन सेट फाइनाइट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 जो है फर्स्ट है उसमें, उसका इन्फीमा 2 है। नाउ इन्फीमा ऑफ एक सेट हम ले रहे हैं जो 1, 2, 3, कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है 2, 3, तो इसका इन्फीमा मिनिमम एलिमेंट इसमें कितना हुआ 1, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल इसके नीचे ले रहे हैं, इन्फीमम एक सेट, कैसा सेट है वो, उसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो 0 और 1 के बीच के सारे नंबर आएंगे उसमें, तो जो इसका इन्फीमा होगा वो इसका लोअर एलिमेंट 0 होगा। ओके, तो इसलिए इसका इन्फीमा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले तो इनफाइनाइट होंगे, फिर भी इन्फीमा हमको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इन्फीमा एक सेट है सच दैट, कैसा सेट है, जो बिलोंग कर रहा है Q को, जिसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं Q को। Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और डिफाइन कैसे किया है उसको, सच दैट x क्यूब इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो इसका इन्फीमा बन जाएगा। इसी तरह से इन्फीमा ऑफ एक सेट आप डिफाइन कर रहे हो जिसकी सीरीज फॉर्म में -1 टू द पावर n प्लस 1/n सच दैट n वेरिंग फ्रॉम 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर जो इन्फीमम सबसे मिनिमम वैल्यू n को 1 रखने पे आप देखेंगे तो 0 आएगी, n को जैसे जैसे लार्ज करेंगे इवन ऑड, तो यहाँ पे ये जो इसका इन्फीमम मिनिमम वैल्यू आएगा वो -1। ओके, तो यहाँ पर ये जैसे जैसे n को आप लार्ज रखेंगे 1/इन्फिनिटी पे जाएंगे तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी और -1 आ जाएगा, तो यहाँ इन्फीमम उसका -1। ओके, तो ये सारे इन्फीमा हमने एग्जाम्पल लिए। इसी तरह से हम सुप्रीमा के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, वही सेट हमने लिया, सुप्रीमा ऑफ द सेट 1, 2, 3। अब सुप्रीमा की बात कर रहे हो तो आप सारे इसके जो इसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा फाइनाइट में वही हो जाएगा, तो यहाँ 1, 2, 3 में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इसका 3। ओके, तो वो 3 हो गया। द नंबर 4 इसका अपर बाउंड है, लेकिन बट इट इज़ नॉट द लीस्ट अपर बाउंड, वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं है क्योंकि वो सेट एस में नहीं है, इसलिए 3 इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। और अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 सब इसके अपर बाउंड है अप टू इन्फिनिटी तक, तो अपर बाउंड तो इन्फिनिटी हो जाएंगे, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड जो इस सेट में होगा वो 3 होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेट सुप्रीमम निकालना चाह रहे हैं, कौन से सेट का, जिसके रियल नंबर से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और वो रियल नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अभी हमने पिछले में भी देखा इन्फीमा में, जिसमें 0 इसका इन्फीमा बन रहा था, यहाँ 1 इसका सुप्रीमा बनेगा। और यही सेट में अगर आप इक्वल कर दें तो भी 1 ही इसका सुप्रीमम होगा,
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो अलग अलग सेट डिफाइन कर रहे हो आप, दोनों का सुप्रीमा सेम 1 1। ओके, इसी तरह से आपने वो सीरीज लिया -1 टू द पावर n -1/n, n को जब आप लार्ज करेंगे तो यहाँ पे इसका जो सुप्रीमम वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 बनेगी, इनफाइनाइट नंबर बनेंगे, उनमें 1 सबसे वो होगा उसका अपर बाउंड का लीस्ट, तो ये सुप्रीमम 1 हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ देख रहे हो, सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं a और b। तो ये सुप्रीमा कैसे खुलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीमा ऑफ a सेट का प्लस सुप्रीमम ऑफ सेट b के, दोनों सेट के सुप्रीमम आप निकालोगे a और b के, और उनका जो सम होगा वो सुप्रीमम होगा a प्लस b का। ओके, सिमिलरली सुप्रीमम ऑफ एक रेशनल नंबर का सेट ले रहे हैं हम, जो इसमें x बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर को, सच दैट x² लेस देन 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, वो इसका सुप्रीमा होगा। इज द लीस्ट एग्जाम्पल द सुप्रीमम ऑफ ए सेट। यहाँ पे आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सुप्रीमा आ रहा है वो √2 आ रहा है, और सेट है रेशनल नंबर का, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो जो बात हम कर रहे थे कि इन द लास्ट एग्जाम्पल सुप्रीमम किसी सेट का ले रहे हैं हम, रेशनल सेट का, और वो सुप्रीमम क्या आ रहा है, इरेशनल, यानी रेशनल सेट का सुप्रीमम इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब सेट रेशनल जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीटनेस या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए नहीं होती है, जबकि रियल नंबर के लिए होती है। ये बात हमारी यहाँ से भी वेरीफाई हो रही है। तो ये सुप्रीमा के एग्जाम्पल हमने लिए। तो आज के लिए हमने आपको ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, आज हमने सुप्रीमा, इन्फीमा, ये सारे पढ़े, इनके एग्जाम्पल लिए। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आप एक बार रिवाइज करें, नेक्स्ट टर्न पे हम इनसे आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।